हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है आईसीएआर का जो टेक्नीशियन 2022 का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है और अब हमारे पास एक प्रॉपर टाइम पीरियड है जिसमें हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, उनको इस चीज़ का टाइम है। और जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी कम थी वो अपनी तैयारी दोबारा कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे को ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो हमारे को हेल्प करेंगी हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें करनी है और जो हमें नहीं करनी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे को बताया गया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं एग्जाम में, तो उसी को लेकर हम आए हैं आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है बट हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें लेकर आए हैं जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं मैथ्स के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मैथ्स की इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी वो रहेगी क्लास 10th की एनसीईआरटी, और सेकेंड रहेगी क्लास 10th बुक अरिहंत पब्लिकेशन की। और अगर आपको एडवांस में करना है तो आप पढ़ सकते हैं आरएस अग्रवाल से। ये बुक बहुत ही अच्छी, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास ये बुक ज़रूर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है नंबर सिस्टम। अब इन नंबर सिस्टम में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो इसमें हमारे पास है एचसीएफ एलसीएम, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। उसके बाद हम कौन सा टॉपिक देखते हैं, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बॉट एंड स्ट्रीम, एसआई एंड सीआई। तो फ्रेंड्स, आप ये जो टॉपिक्स हैं ये जैसे भी करेंगे ये बहुत ही बेसिक लेवल से करेंगे क्योंकि जो हमारी इसमें एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है हमसे, तो वो हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आप स्टार्टिंग से या फिर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको सिर्फ बेसिक, इतना डीपली पढ़ने की इसमें कोई नीड नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोग जो फॉर्मूलाज हैं इनके वो एक जगह रख लें ताकि, और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि फॉर्मूलाज बहुत जल्दी हमारे माइंड में बैठते नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, तो ज्योमेट्री में हमारे को दिए गए हैं ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन। इसी तरह मेंसुरेशन की बात करते हैं तो मेंसुरेशन में आता है 2D ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और 3D क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, हेमिस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, अलजेब्रा में है बेसिक आइडेंटिटीज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें क्योंकि हमारे को जो 2 मंथ का टाइम मिला है ना, ये हमारे लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने 2 मंथ को पूरे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए इस टाइम को, ताकि आप ये सारे टॉपिक इजीली कवर कर पाए और आप रिवीजन भी साथ के साथ करें। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस। साइंस में क्या है, साइंस में भी हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो बुक है और अरिहंत क्लास 10th की। अब साइंस में हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिवाइड होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
अब जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है आज हम उसके बारे में आप सबको बताने वाले हैं। तो फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हम? तो फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं वो है एसआई यूनिट्स, न्यूटन लॉ और बाकी जितने भी लॉज है जो कि इम्पोर्टेंट है वो सब आपने करने हैं। फॉर्मूलाज करने हैं काइनेटिक एनर्जी, पावर, वर्क, इन सब के, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होंगे वो बिल्कुल बेसिक से आएंगे। जस्ट आपको फॉर्मूला में पुट ऑन करनी वैल्यू और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेस्टिसिटी, स्ट्रेन, स्ट्रेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मामीटर यूज, पास्कल लॉ, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, एसएचएम, पेंडुलम, टाइम पीरियड, वेव्स एंड इट्स टाइप्स, हीट कन्वर्जन, लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लाइट, लेंस, आई, मिरर, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो हमारा लाइट में आ गया। तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत 4 टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको छोड़ने नहीं है, आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, सेल्स है, ओम लॉ, एटॉमिक फिजिक्स, एक्स रेज, कैथोड रेज, रेडियो एक्टिविटी, फिजियन, फ्यूजन, सेमीकंडक्टर्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हम बता देते हैं आपको। एक तो आप लगा लीजिए ये साइंटिफिक जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारा एसआई यूनिट्स, और जितने भी टाइप्स के लॉज होंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में क्या करना है, क्लासिफिकेशन होती है इसकी प्लांट्स और एनिमल्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बात करनी है सेल थ्योरी, जेनेटिक्स, प्लांट टिश्यूज, फोटोसिंथेसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डाइसीज, नाइट्रोजन साइकिल, एनिमल टिश्यू, ब्लड, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसमें क्या क्या आता है ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, एंड्रोम, एक्सोरम, रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स, ह्यूमन डिजीज। अब ह्यूमन डिजीज में क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब कुछ हमारे को बहुत अच्छे से करने हैं। मतलब कि जो हमारा पूरा टॉपिक है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे लास्ट है हमारे पास वैक्सीन। वैक्सीन तो आपको पता ही, जैसे कोविड चल रहा था तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और क्या आ सकता है, जो वैक्सीन होती थी, और आपको पता ही है वैक्सीन को लेकर कितना कुछ चल रहा है, वो सब आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें क्या आने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं मैटर मेजर फैक्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। ये हमारा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रम, Zeeman effects, Stokes effects, Pauli exclusion principle, Aufbau principle, periodic table, oxidation, reduction, types of reactions, acid, base and salts, carbon and its compounds, metallurgy, ore process, alloys, chemical compounds and its types, electrolysis। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सोशल साइंस। तो फ्रेंड्स उससे पहले हम बता दें कि जो हमने साइंस के आपको टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो उसमें आपने बहुत ही बेसिक लेवल से करना है, उस टॉपिक की बिल्कुल डीप में नहीं जाना, क्योंकि 10th बेस एग्जाम है इसलिए। बाकी हम अपनी क्लास में आपको ये सब बताने वाले हैं। सोशल साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। उसके बाद है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट क्लास 11th की, आप ये भी पढ़ सकते हैं। आरसी जोशी की क्लास 10 की एक बुक है, आप वो भी ले सकते हैं। बात करते हैं सोशल साइंस की, तो ये भी हमारा डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब पॉलिटी में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी में हमारे को पढ़ना है
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। अब पॉलिटी है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही मेन। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। मेजर फैक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट्स, कौन से अमेंडमेंट्स हुए, कब कब हुए, सबसे पहला कौन सा था और कब हुआ। Ancient Indus Valley Civilization, the most important thing, dynasties, successor, monument, Jainism, Buddhism, Delhi Sultanate, successor, monument, Mughal Empire, Great Mughal, monument, literature, battles. अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, कौन सा गवर्नर जनरल कौन से टाइम में था, क्या किया, उनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में। अब 1857 की जो क्रांति थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना छोड़ें, 1857। और सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पर आपको बताया भी है कि जो इवेंट्स एंड फैक्ट्स है अबाउट गांधी जी, जो गांधी जी के बारे में या उनसे रिलेटेड है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आईएनसी सेशन इम्पॉर्टेंट है। आईएनसी का क्या मतलब है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सा सेशन कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और क्या क्या हुआ। उसके बाद है मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, बंगाल विभाजन, बायकट और स्वदेशी मूवमेंट जो आए थे उनके बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑल मेजर मूवमेंट, मार्च, सिविल डिसऑर्डरेंस, टाइटल्स ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स, कौन से जो हमारे लीडर्स थे उनको कौन से टाइटल्स दिए गए थे, किस नाम से उन्हें जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द हेडक्वार्टर्स ऑल्सो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर क्या है और वो क्या काम करता है, कैसे करता है। बाद में स्लोगन्स एंड न्यूज़पेपर, कौन सा स्लोगन किसने बनाया, कौन सा न्यूज़पेपर कब आया, किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा लाया गया, ये सभी चीज़ें। बुक्स रिटन बाय लीडर्स, जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स अपने आप लिखी थी, खुद से लिखी थी, उनके बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी में क्या क्या है? ज्योग्राफी में हमारे पास आ जाता है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एटमॉस्फेयर, रॉक्स, सॉइल, एंड द नेक्स्ट टॉपिक is very important, the Indian subcontinent, mountain ranges, rivers, lakes, waterfalls एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो ये तो आपको भी पता ही होगा, आपको पढ़ के पता चल ही गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड इन इंडिया, बेसिक फैक्ट्स, स्टेट एंड कैपिटल, पोर्ट्स, थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, एयरपोर्ट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, सुपरलेटिव और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और अब हम बात कर लेते हैं, अब हमें जो बात की हमने की है सोशल साइंस के बारे में, तो हमने आपको ये टॉपिक्स बता दिए जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी। तो फ्रेंड सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे जो चीज़ें आपको करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। ये अपने मन में नहीं लाना कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, इतने टाइम में हम ये नहीं कर पाएंगे या इससे रिलेटेड कुछ भी। और जो बुक्स हैं वो बताई हैं आपको कि आपको कैसे करना है, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। आपको जो पढ़ाई करनी है आप अपना आर बेस्ड पे मत कीजिए कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, आपको 10 घंटे पढ़ना है या आपको 16 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, आपको ये देखना है कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके उठना है। ये नहीं कि अगर आप एक टॉपिक पे 2 घंटे लगा रहे हो और 2 घंटे में भी आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता बट फिर भी आप लगे हुए हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी, वही चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ना कि कहीं से भी उठा के पढ़ लिया। सबसे पहले आपका क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है,
उसके हिसाब से पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं और आपको दिमाग में कुछ आया कि हाँ यार ये भी आ सकते हैं और आप लग गए उसे पढ़ने में, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ये जो हमारे को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे को ये जो 2 मंथ मिले हैं, इसमें हमारे को सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमको अपना प्रॉपर टाइम देना है। तो उसके बाद अब हमको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़े सेपरेट है, बट हमको उसका ध्यान रखना है। क्योंकि आईसीएआर का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली हमारे को आईसीएआर के बारे में पूरी स्टडी करनी होगी। जैसे कि आईसीएआर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, और जो करंट अफेयर इन एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन में है वो क्या क्या है। जो आईसीएआर में इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो कब हुई हैं, कहाँ हुई है और किस लिए हुई है, इन चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।